यदि आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम कुल 5 इम्पोर्टेंट टिप्स बताएंगे और ट्रिक्स देंगे जिसकी मदद से आप आसानी से 100 प्लस और 120 प्लस तक मार्क्स ला सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप सभी से बस इतना रिक्वेस्ट रहेंगे कि आप अपने साथियों को चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, टेलीग्राम के माध्यम से हो, जैसे भी हो शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचे। और आप अगर इस वीडियो को देखने के बाद 10 दिन भी अगर जितने सारे आपको ट्रिक्स बताएंगे अगर आप दे देते हैं तो 10 दिन में आपकी तैयारी इतना हो जाएगा कि आप 100 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। बस इतना आपको करना है जो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सीटेट से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए आता रहेगा और आने वाले दिनों में जेटेट की तैयारी भी आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने अपने साथी को जितना हो सके व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, शेयर कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक को भी आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल MSA क्लासेस पर। तो सीटेट पास करने का ट्रिक बताएंगे, बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स यानी 5 इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे। अगर अगर आप इतना कर लेते हैं तो 100 प्लस तो आप आसानी से ला सकते हैं, आप 120 प्लस भी ला सकते हैं। कैसे, चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको जो काम करना है वो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पिछले साल यानी 2000 पिछले साल मतलब इस साल जो आपका 2023 अगस्त में जो एग्जाम हुआ था सीटेट का, उस क्वेश्चन को लीजिए और उसका पूरा क्वेश्चन को पहले आंसर देखिए और उसका एनालाइज कीजिए यानी उसका विश्लेषण कीजिए। और विश्लेषण करने के बाद देखिए कि आंसर किस तरह से बनाया जा रहा है और सीटेट किस तरह से सवाल पूछा जा रहा है सीटेट में। ये आपको पूरी तरीके से पेपर हुआ, ये जो आज का पेपर हुआ है आपका इस साल का अगस्त में, वो पेपर आपको देखना है। पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आप जिस भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन हम इस वीडियो में बता रहे हैं सिर्फ आप लोगों को ऐसा ट्रिक्स जिसकी मदद से आप आसानी से पास भी कर सकते हैं और 120 तक भी मार्क्स आप ला सकते हैं। तो पहला काम करना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस साल का भी देखना है और पिछले 1-2 साल का भी आपको कम से कम देखना है, यानी 2022 का भी आप लोग कम से कम देख लीजिएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये कम से कम आपको 1 दिन पूरा देना है, 1 से 2 दिन इसको आपको पूरा देना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और इसको पूरा मेहनत कीजिए। लगभग दिन में आप अगर 4 से 5 घंटा करके अगर दे देते हैं 2 दिन में तो बहुत हद तक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपका एनालाइज हो जाएगा और उसके बाद आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ये काम आपको पहले करना है, आज और कल। अगर आप वीडियो को आज देख रहे हैं तो ठीक है, पहले अगर मेरा कहने का मतलब है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 दिन देना है। 10 से 12 दिन अगर आप देते हैं तो ये आपका कंप्लीट 100 मार्क्स से ज़्यादा आप ला सकते हैं। दूसरा है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या फिर आप एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो जब एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे अभी भी या आप किसी जहां से भी कर रहे होंगे तो बच्चों पर केंद्रित, यानी आप खुद को बच्चा बना लो और हर चीज बच्चों के नज़रिए से देखना होगा। यानी हर अधिकार जो होगा वो बच्चों के अधिकार से रिलेटेड बच्चों पर ही केंद्रित रखना है, ठीक है। यहाँ पे अध्यापक या प्रधान अध्यापक या अभिभावक इन सबको ज़्यादा वैल्यू नहीं देना है। सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूबल अगर है तो बच्चा ही है। यानी एक कहावत है कि बच्चा ही सब कुछ, बच्चा को बचा लो, बच्चा आपको बचा लेगा। क्वेश्चन एग्जाम सीटेट में जो भी पूछा जाता है, आप लोग ध्यान से अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें जितने भी क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बच्चा ही सब कुछ है। यानी आप सीटेट का जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम पेपर देने वाले हैं तो माइंड में बैठा लीजिए कि बच्चा ही हमारे लिए सब कुछ है, बच्चा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी सवाल आएगा जिसमें लग रहा है कि बच्चा को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस और वैल्यू दी जा रही है, वही उसका आंसर होगा। ये आपका ट्रिक्स है। तीसरा है टैग वर्ड्स। टैग वर्ड्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें ही आपका 40% मार्क्स आपको मिल जाएगा। अगर आप इस चीज़ को तैयारी कर लेते हैं तो 40% मार्क्स जो है आपका यहाँ पे आएगा टैग वर्ड से। तो आपको टैग वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझना है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे होता क्या है कि कहीं पर लिखा हुआ है उसको टैग वर्ड्स मिल जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको याद कर लेता है। लेकिन एग्जाम में आपको सवाल देखना पड़ेगा, सवाल किस तरह से पूछा जाता है। कभी कभी क्या करते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव भी पूछा जाता है लेकिन वहाँ पे सवाल को घुमाया जाता है, तो सवाल देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव आपको ध्यान रखना है, इसी में आपको 40% तैयारी हो जाएगा। चलिए कुछ पॉजिटिव वर्ड्स आपको बता देते हैं और टैग वर्ड यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का अलग से वीडियो आएगा कंप्लीट,
ठीक है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब रखना है और आगे आपको को इंतजार करना है, 1-2 दिन में वो भी वीडियो आ जाएगा कि आपको पॉजिटिव ऑड्स और नेगेटिव ऑड्स में क्या-क्या तैयारी करना है। पहले जहाँ पे भी ये दिखे अवसर देना, ठीक है? अगर बच्चों को अवसर दिया जाता है तो वो आंसर आपका 100% राइट होगा। तो अवसर देने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोत्साहन देना। अगर कहीं पे भी बच्चों को प्रोत्साहन देने से रिलेटेड सवाल आएगा तो यहाँ पे आंसर आपका प्रोत्साहन वाला। तो इसका कंप्लीट वीडियो आएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ हम पॉजिटिव और दिखा रहे हैं, नेगेटिव और दिखा रहे हैं कि इसकी मदद से आप कितना 40% से भी ज़्यादा आपका क्वेश्चन जो है इससे मैच करता है, यानी इससे से आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। अगला है चर्चा में शामिल करना। अगर बच्चा को चर्चा में शामिल किया जाता है इस तरह का, अगर आपको आंसर दिखे तो आंसर राइट होगा। करके सीखना, कहीं पर भी अगर बच्चों को करके सीखने पर आंसर दी जाती है पॉजिटिव आंसर, तो आपका करके सीखना राइट आंसर होगा। सृजनात्मकता होगा, अगर सवाल में अगर देखिएगा सृजनात्मकता है आंसर में तो वो आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। अर्थपूर्ण, भावपूर्ण, चित्र, भ्रमण, ठीक है। कारण का पता लगाना और विभिन्न गतिविधियों में, अगर इस कारण का पता लगाना ये जो है ये अध्यापक के लिए है, लेकिन बच्चों के लिए है। मतलब कैसे कि कारण का पता लगाएगा शिक्षक, किसके लिए? बच्चों के लिए। इस तरह से जब पॉजिटिव वर्ड आपको दिखेगा तो उसका आंसर आपको मैक्सिमम पॉजिटिव ये आंसर होता है। इसके अलावा कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी है, जैसे देखिए अगर इस तरह का सवाल आपको दिखे कठोर वर्ड में तो ये आपका बिल्कुल आंसर जो है गलत होगा, यानी यही आपका आंसर सही होगा। यानी एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए कि कोई नहीं है, यानी नेगेटिव पूछा जाएगा तो नेगेटिव में आपको ये सब देखना है कि ये सब वर्ड है कि नहीं। मैक्सिमम आपका 99% तक जो है ऐसा ही सवाल आंसर आपका होता है। जैसे कठोर नियम, बच्चों के लिए कोई कठोर नियम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कठोर नियम अगर होता है तो वो नेगेटिव पॉइंट। व्याकरण को रटना, कंठस्थ करना, व्याख्या करना, वर्णन करना, ये सब आपका नेगेटिव वर्ड है। दंड देना, केवल या फिर मात्र या फिर एक या एक ही, इस तरह का रहेगा तो पीटना, दंड देना, ये सब आपका नेगेटिव वर्ड है। प्रधान आचार्य से परामर्श, एक शिक्षक को हमेशा खुद से जो है करना होगा, प्रधान आचार्य से उसका परामर्श लेना, इस तरह का नेगेटिव वर्ड होते हैं। त्रुटि पर बल देना, कम नंबर देना या ग्रेडिंग देना, इस तरह का जब भी आएगा ना कि कम नंबर दिया जाए या ग्रेडिंग दी जाए तो ये भी आपका नेगेटिव में आता है। तो ये रहा 3 आपको ट्रिक्स। चौथा ट्रिक्स जो है वो है लॉन्ग आंसर और पॉजिटिव आंसर। इसको समझते हैं। देखिए कभी कभी आप पेपर अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब 1 से 2 दिन आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 या 2 साल का देख लेते हैं तो उसमें देखेंगे कि मैक्सिमम जो आंसर होगा, अगर कोई एक क्वेश्चन है और उसमें लॉन्ग आंसर लिखा हुआ है, यानी जो भी आपका 4 ऑप्शन दिया रहता है ना, तो चारों ऑप्शन में से कोई जो आंसर होगा देखिएगा वो बहुत बड़ा आंसर होता है। अगर लॉन्ग आंसर होगा और साथ साथ वो पॉजिटिव भी अगर है, क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा और उसका सवाल यानी आंसर को भी पढ़िएगा। आंसर अगर पॉजिटिव दिख रहा है और लॉन्ग है तो 100% इसमें बहुत सारा ऐसा चांस रहता है कि आंसर वही होते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप लॉन्ग आंसर पॉजिटिव वर्ड तो हो गया। 5 नंबर आपके लिए लास्ट टिप्स है कि ये तो आपको 4 करना है जो आपको बता दिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, टैग वर्ड्स देखना है। 5वां जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देते हैं। इसमें से लगभग अगर आपका मान के चलिए 150 है ना, तो 150 में आपको लगभग 30 से 40 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा भी कभी कभी पूछा जाता है। तो 30-40 मार्क्स आपका यहीं से मिलने वाले हैं। कौन कौन सा टॉपिक, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, या तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं या तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। बस यूट्यूब पर आपको सर्च कीजिए कि पियाजे, पूरा कंप्लीट वीडियो आ जाएगा। गूगल पर सर्च कीजिए, गूगल में आपको टेक्स्ट पढ़ सकते हैं कोहलवार्ग से और वैगत्स्की का, तो वायोगत्स्की, कोहलवार्ग और पियाजे इनसे रिलेटेड। और एक चॉम्स्की का भी होता है, तो चॉम्स्की हो तो आपका लैंग्वेज वाला हो जाता है, तो वो उसको ध्यान नहीं रखना है। मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए दिया हम कि इसका टॉपिक करके जाइएगा। इसमें से तो 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपको और क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट करने जाना है। एनईपी 2020, एनसीएफ 2005 और आरटी 2009, ये 3 टॉपिक आपको गूगल पर सर्च कीजिएगा तो इसका कंप्लीट, अगर आप सर्च कीजिएगा ना कि एनईपी 2020 एमसीक्यू इन हिंदी, तो आपको कंप्लीट उसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। तो ये आप 2-3 घंटे में ये तीनों टॉपिक कर सकते हैं, इतना आप लोगों के लिए ईजी है, ठीक है। तो ये टॉपिक आप करके जाइएगा। इसके अलावा आप लोग मूल्यांकन, बुद्धि और आनुवांशिकता, बुद्धि से तो आपका 2-3 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, तो बुद्धि, आनुवांशिकता, मूल्यांकन, ये सब आपको करके जाना है। और यहाँ पे कुछ देखिए वातावरण, अधिगम, पुस्तक और सृजनात्मक, इसमें से लगभग चारों को मिला के मान के चलिए तो 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये सब टॉपिक आपको अलग से
तैयारी कर लीजिएगा। और ये जो टॉपिक आपको बताया ना, अगर आप 1 दिन या 2 दिन पूरा दे देते हैं तो ये आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम 100 नहीं बल्कि 120 से ज़्यादा लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा। ये तो करना ही है जितना आपको 5 बता दिए। मैराथन क्लास देखना है। मैराथन क्लास आप किसी का भी देख सकते हैं। स्पेशली आप सचिन सर का देख सकते हैं। लेकिन जो मैराथन क्लास आने वाला है उसका इंतज़ार अभी मत कीजिए। इस बार जो सीटेट की तैयारी करवाया गया है सचिन सर की तरफ से, ठीक है? या फिर और भी आपको मिल जाएगा बहुत सारे यूट्यूबर की तरफ से। तो जितने भी मैराथन क्लास है जिसमें कंप्लीट बताया जा रहा हो, ऐसा नहीं कि कोई बहुत सारा मैराथन क्लास देखिएगा कि पार्ट वाइज है। पार्ट वाइज नहीं देखना है, एक ही मैराथन क्लास देखिएगा और उसको अभी देख लीजिए। और एक जो एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले जो आता है सचिन सर का या किसी का भी, तो वो आप देख लीजिएगा। आपका 120 प्लस मार्क्स आएगा, इतना मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है? बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा होगा उस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपका सीटेट एग्ज़ाम मार्क्स आने के बाद, ठीक है? आपका मार्क्स कितना आ रहा है। तो ये रहा कंप्लीट जानकारी। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है आपको 120 प्लस तक मार्क्स ला सकते हैं, या तो कम से कम आपका 100 प्लस तो मार्क्स ज़रूर आएगा अगर आप इतना कर लेते हैं तो। बहुत काफ़ी हद तक आपको ट्रिक्स बता दिए एग्ज़ाम पास करने का। ठीक है? तो बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। शेयर कर दीजिए अपने साथी को जितना हो सके, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जहाँ पे भी हो। बस 5 हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगा, 5 साथियों को, 10 साथियों को शेयर कीजिएगा। बस इतना ही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा। आने वाले दिन में और भी आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।